एक चर्चित यूट्यूबर और अभिनेता चिल्लाता रह गया, बचाओ बचाओ, मुझे इलाज मिल जाएगा तो मेरी जान बच जाएगी। क्या कोई ऐसा हॉस्पिटल दिल्ली की राजधानी में, जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जहां भारत के महामहिम राष्ट्रपति बैठते हैं, जहां प्रधानमंत्री सहित संसद भवन है, वहाँ एक नौजवान चिल्लाता रह गया, बचाओ 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 बचाओ। नाम है राहुल बोहरा। राहुल बोहरा के देहावसान ने भीतर तक हिलाकर रख दिया है, जो लगातार सोशल साइट पर, ट्वीट पर दिल्ली के डिप्टी सीएम, जो वहाँ के स्वास्थ्य मिनिस्टर भी हैं, उनको भी टैग किया और भारत के प्रधानमंत्री जी को भी टैग किया, बचाओ बचाओ की गुहार लगाया, लेकिन जान नहीं बची। 35 साल के राहुल बोहरा हिंदी फिल्मों के एक्टर थे, यूट्यूबर थे और फेसबुक पर उनके लगभग 2 मिलियन फॉलोवर थे। उन्होंने बताया 4 मई को कि मैं पॉजिटिव हूं और कोई ऐसा हॉस्पिटल जहां हमें वेंटिलेटर और ऑक्सीजन या सब सारी सुविधाएं बेहतर मिल जाए, जिससे हमारी जान बच जाए। अंतिम उनका पोस्ट है शनिवार का, और पोस्ट में उन्होंने कहा कि अच्छा इलाज मिलता तो मैं बच जाता, शीघ्र ही अगला जन्म लूँगा और बेहतर काम करूँगा। राहुल, मुझे तो नहीं पता अगले जन्म में क्या होता है, लेकिन यह जन्म भगवान ने जो दिया था वह बहुमूल्य उपहार था और आप अच्छा काम कर रहे थे, चमचमाता हुआ चेहरा। 35 साल की उम्र कोई उम्र होती है क्या? 35 साल में तो बहुत से लोगों की 30, 32, 35 में शादियाँ हो रही हैं। माना कि अब औसत उम्र 70 साल ही रह गई है। अनियमित दिनचर्या, खान पान, तनाव, तमाम तरह के स्ट्रेस और इन सब चीज़ों में बड़ा मुश्किल है जीना। 70 साल जब 60 साल हो जा रहा है तो लोग कह रहे हैं भैया आप तो चलिए, हो ही गया था, 2-4 साल 5 साल और जिंदा रह जाते। तो राहुल बोहरा को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, प्रधानमंत्री जी नहीं बचा सके। दिल्ली में यह हाल है। जब दिल्ली में यह हाल है, कभी कभी मुझे कष्ट होता है और हम कहेंगे तो बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं आपका काम केवल बस ऐसे ही है। देखिए, जीने का अधिकार है हमारा, और घिसट करके जीने का अधिकार नहीं है। अभी चर्चा हो रही थी तो हमारे मोहल्ले के एक सज्जन कह रहे थे कि सरकार क्या क्या करेगी, सरकार क्यों नहीं करेगी। ऐसे ही लोगों का कहना कि सरकार क्या क्या करेगी, तो इसीलिए इनका मन बढ़ेगा। सरकार क्यों नहीं करेगी? यह संविधान वर्णित है। सरकार वेंटिलेटर की व्यवस्था करेगी, सरकार ऑक्सीजन की व्यवस्था करेगी, सरकार अस्पताल की व्यवस्था करेगी। ऐसे कैसे होगा कि नहीं करेगी? अब प्रदेश के सीएम साहब कह रहे हैं, मैं अभी राहुल बोहरा पर आता हूँ, उसके पहले मुझे कभी कभी तरस आता है। गाजीपुर के कई ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हैं जिसको मैंने दिखाया भी है डंके की चोट पर। ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जहाँ भैया लाइट नहीं है, 4-4 साल से ट्रांसफार्मर जला हुआ है। ललकार करके बताया भी हूँ, सीएमओ को फ़ोन किया हूँ, डीएम को बताया हूँ, सब लिखना पढ़ना सब व्यर्थ। जहाँ लाइट नहीं है, जहाँ पेयजल की सुविधा नहीं है, वहाँ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जल्द ही हम ऑक्सीजन का वहाँ बैठाएंगे, ऑक्सीजन का संयंत्र लगेगा उस हॉस्पिटल में। मुख्यमंत्री जी, मुझे आप लटकवा दीजिएगा, जो भी सजा देना होगा दीजिएगा। चलिए, हम 2-4 बता रहे हैं। न्यूज़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तलवल, जिसका मैंने दिखाया था 1 महीना पहले, दिखवा लीजिए अगर लाइट हो तो, जो कहिएगा। लाइट नहीं है। चलिए, एक पहतिया है, मुझे लग रहा है वहाँ भी लाइट नहीं होगी, मैंने उसे भी दिखाया था। एक है छपरी, न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 1-2 नहीं है साहब, हमें लग रहा है तो कि 1 दर्जन से अधिक तो केवल गाजीपुर में होंगे। और इनकी बात छोड़ दीजिए, जो जच्चा बच्चा केंद्र हैं और ऐसे जो हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, लाइट नहीं है। मैंने सीएमओ को फ़ोन मिला करके कहा, कोई असर नहीं है। अब मैंने एक और भी दिखाया था, सादियाबाद का दिखाया था, जहाँ फार्मासिस्ट पाजामा कुर्ता पहन करके बैठे हुए हैं और तो अकड़ करके बैठे हुए हैं, बता रहे हैं डॉक्टर साहब आए थे, देख के चले गए। तो पता है कि डॉक्टर साहब आते हैं। ऐसे ही जैसे ओट में चाची आती हैं, ओट में पता लगा कि हर साल जो चाची दिवंगत हो गई हैं 10 साल पहले, वो हर चुनाव में आती हैं, विधानसभा में आती हैं, लोकसभा में आती हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव में आती हैं। तो उनका भतीजा इस बार
चुनाव में काफ़ी मुस्तैदी से उन्हें देख रहा था कि चाची को इस बार जाने नहीं दूंगा। देख रहा था, कुछ देर बाद जब गया बूथ पर तो पूछा कि इस नाम की महिला है, तो कहा तो वोट पड़ चुका है, मतलब चाची आकर के वोट दे करके चली गई। तो ऐसे ही होता है। राहुल बोहरा के देहावसान पर शोक व्यक्त करता हूँ। ऐसे तमाम राहुल हैं जो चिल्लाते चिल्लाते दिवंगत हो गए। लेकिन राहुल लोगों पर के सेहत पर कोई असर नहीं हुआ। राहुल चिल्लाता रह गया। राहुल के सेहत पर, राहुल से अभिप्राय एक को मत समझिए, केवल एक को मत समझिए, सब एक ही चट्टे के बट्टे हैं, कहीं जैसे हैं। 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने रैली बंद किया है, 23 अप्रैल को बंद किया। उसके पहले लगातार ललकारते गए हैं, मानो भाइयों ये है बंगाल। एक जगह से करते महाराज, सब सुन लेते। अच्छा ये बताइए, मैं यहाँ से कर रहा हूँ, लोग नहीं सुन रहे हैं। मैं अपने घर पर हूँ, दरवाजे पर बैठ कर के कर रहा हूँ, तब भी 25-50 हज़ार लोग देख रहे हैं। तो आपको नहीं देखते? आप 8 बजे आते हैं, आते थे कोरोना वाले पर, अभी भी आते हैं, तो सब देखते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री जी। आज न कहा गया इस बार के कोरोना संक्रमण जो दूसरी लहर है, तब न कहा गया है कि राज्य करेंगे अपने स्तर से। राज्य अपने स्तर से कर भी रहे हैं। पहले तो ऐसा नहीं था। पहले तो एक ही जगह से आते थे हुजूर, और एक ही जगह से चिल्ला के कहते थे, बहनों भाइयों आज रात 8 बजे से सारे वाहन बंद, सारे यातायात बंद। आप ही नहीं कहते थे? अब लोगों को लगेगा कि हमारी प्रतिक्रिया, आप अकेले नहीं निर्णय ले सकते। अकेले आप नहीं कह सकते कि बहनों भाइयों 12 बजे रात से फला नोट बंद। आपको किसने अधिकार दिया? ये अधिकार आपको नहीं है। लेकिन अब चल रहा है भाई, जहाँ लोग सुनने वाले हैं, सब कुछ सहने वाले हैं। अंग्रेज़ों की लाठी जिन लोगों ने सहा, उफ तक नहीं किया। जो लोग जाते थे विरोध करने, तो जानते हैं क्या होता था? विरोध करने जाते थे, उनकी संख्या छोटी होती थी, सड़क से निकलते थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, देशभक्ति के नारे लगाते थे, ग्राम स्वराज के नारे लगाते थे। तो जितनी संख्या उनकी होती थी, उससे अधिक संख्या सड़क के इस किनारे और सड़क के उस किनारे होती थी। और वो लोग कहते थे कि जा रहे हैं, देश को आज़ाद कराने निकले हैं। देखिए, ये तो गांव का फलनवा भी है। ये तो एक रोटी शाम को, एक रोटी का मोहताज है, खाने पीने का है नहीं, खेती बाड़ी है नहीं, चला है देश को आज़ाद कराने, देश को आज़ाद कराने चले हैं। अरे अभी अंग्रेज मिलेंगे, अभी पुलिस मिलेगी, मार करके इनकी ऐसी की तैसी कर देगी और दिमाग ठीक हो जाएगा। तो वो लोग आगे बढ़ते थे। तमाशा देखने वालों की संख्या प्रदर्शनकारियों से, जो स्वराज दल के लोग थे, उनकी संख्या से 10 गुना 20 गुना अधिक होती थी। तमाशबीन थे, तमाशा देखते थे। कभी डिस्कवरी में आपने देखा होगा, डिस्कवरी चैनल में कई ऐसे जानवर हैं जो झुंड में हैं और शेर उन पर टूट पड़े हैं और वह तमाशा देखते हैं। उन जानवरों में आप भैंसे को भी देख सकते हैं, उस जानवरों में अन्य भी कई हैं। जबकि अपने वजूद पर आ जाए तो एक ही जानवर, जेबरा भी होता है, एक ही जानवर शेर का सामना करता है और खदेड़ देता है। कभी कभी हमने देखा है हिरन भी खदेड़ देता है, अपने अगर औकात में आता है स्वाभिमान के साथ, तो हिरन खदेड़ देता है शेर को। ऐसा भी देखा गया है। आपने अभी देखा है कि भैंसा ऐसे सींग पर उठाता है और उठा करके उछाल करके पटक करके ऐसी की तैसी जंगल के राजा की कर देता है। तो जब आप अपने वजूद पर आएंगे तो आप ऐसी की तैसी कर ही देंगे। तो ऐसे में तमाम लोग यह कहते हैं कि भैया विदेशों में भी तो मौत हो रही है। जो कुतर्क करने वाले हैं, जिन लोगों ने अपनी ज़मीर को गिरवी रख दिया है, वो कहते हैं विदेश में मौत नहीं हो रही। क्या इटली में नहीं हो रही है, अमेरिका में नहीं हो रही है, चाइना में नहीं हो रही है, जापान में नहीं हो रही है? उनसे मैं यह कहना चाहूँगा कि मौतें तो स्वाभाविक है। कोई ऐसा नहीं है जो अजर अमर हो। अजर अमर का आशीर्वाद दिया था जानकी ने हनुमान को कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु, ऐसा कहा उन्होंने। और फिर जब रामचंद्र जी के यहाँ हनुमान जी जाते हैं यहाँ से, तो उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी ने कहा, सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। सुन सुत, उन्होंने भी सुत कहा, बेटे की संज्ञा दिया। हम लोग भी प्यार से तमाम बच्चों को बेटा कहते हैं। तो बेटा प्यार का एक सूचकांक है, प्यार की पराकाष्ठा है बेटा कहना। तो सीता जी ने भी कहा कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, ऐसे कहा।
तो विदेशों में भी मौत होती है, लेकिन वेंटिलेटर के अभाव में नहीं, बेड के अभाव में नहीं, ऑक्सीजन के अभाव में नहीं मौत होगी, दवा के अभाव में मौत नहीं होगी। और मौत तो स्वाभाविक है, जो भी जन्म लिया है आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। नैनन छिंदंती शस्त्राणी नैनन दहती पावकर, यह आत्मा अजर अमर है। और यह एक वह है, पर्दा गिरेगा, नई टीम आएगी, वही लोग फिर मूछ लगा करके आएंगे। तो ऐसा होगा दोस्तों। अब मैं काफ़ी ठीक हूँ, आपसे भी अनुरोध करूँगा कि आप अपनी बचत रखें। राहुल बोहरा जैसे तमाम हज़ारों नौजवानों की मौत हो गई, चिल्लाते रह गए। देश ने वेंटिलेटर नहीं दिया, देश ने अच्छा हॉस्पिटल नहीं दिया, देश ने डॉक्टर नहीं दिया। अब डॉक्टरों की नियुक्ति होगी जो चौथे साल के हैं, 300 रुपया मिलेगा और 359 रुपया वार्ड बॉय को मिलेगा। ये है 1.5 फुट का, नापेंगे ना तो 1.5 फुट का है। बुद्धि इनकी 1.5 फुट की है। यह पेपर है, नीचे पेपर है और नीचे मेज़ पर रखा गया है पेपर, और नापेंगे तो 1.5 फुट का है। चलिए, भगवान मालिक है, चल रहा है सब। लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि विरोध करना चाहिए। विरोध के लिए नहीं करना है। विरोध आत्मा अपनी जागृत रहे और यह निरंकुश न हो, या तानाशाह न हो, या अपने को मान करके न चलें कि हम दैव स्वरूप हैं और परमात्मा के दूसरे अंग हैं, हम जो कह रहे हैं वही सत्य है। इसलिए ललकारते रहने की ज़रूरत है। अच्छा को अच्छा कहना है, बुरे को बुरा भी कहना है। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल साहब, मनीष सिसोदिया साहब, यद्यपि दिलीप पांडे ने कुछ किया है जो सचेतक वहाँ के हैं, लेकिन शर्म से डूब मरना चाहिए सीएम केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को और वहाँ के पीएम को, और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको। सादर नमस्कार। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से एक चर्चित यूट्यूबर और एक अभिनेता चला गया हमारे बीच से।